अस्सलाम वालेकुम दोस्तों का दरमियान में कुछ गैप आ रहा है तबीयत की नासाजी की वजह से। उस तरह से व्लॉग नहीं हो पा रहा। बहरहाल कुछ खबरें बड़ी अहम हैं तो मैंने कहा चले स्टूडियो ना सही बेड से ही सही आपसे कुछ बातें शेयर करें, अपना भी दिल का बाहर हल्का करें और आपको भी कुछ सुनाएं, कुछ आपसे भी सुने। इमरान खान को डील की ऑफर किसने की? इब्हाम का शिकार है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि ट्रंप की पहली प्रेस ब्रीफिंग 20 जनवरी को वैसे वो अपने इख्तियारात संभालने जा रहे हैं। उससे पहले की प्रेस ब्रीफिंग जिसमें बहुत कुछ सुनना जा रहे थे और खासकर पाकिस्तान के हवाले से, वो नजर नहीं आया। और ट्रंप हों और पूरी दुनिया में कोई हलचल ना हो, ये हो नहीं सकता। ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे क्या होगा। मुज़ाकरात का खेल जो है वो खेल ही रहेगा या कुछ इसके हालात बेहतर आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े गुस्से में और उनके कल वाले बयान तो बड़े जालिम किस्म के थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि अपडेट तो आपको मिलती रही होगी, लेकिन कुछ तेजिया, कुछ अपने दिल की बातें आपसे शेयर हो सकें, उसका फीडबैक मिल सके और आपका फीडबैक भी मुझे मिल सके। सबसे पहले बात करें तो इमरान खान को किसने ऑफर की? कल अलीमा खान ने बताया कि गंडापुर ऑफर कर रहे हैं। गंडापुर साहब के हवाले से बहुत सी बातें पहले भी हो चुकी हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। जिस तरह से 2 धरने वो लेके आए और इहतजाज में आते हैं और गायब हो जाते हैं, कभी पैदल निकल जाते हैं, कभी गाड़ी पे निकल जाते हैं और फिर वज़ीर आला के वज़ीर आला रहते हैं, फिर अपनी असम्बली में जाके धुआंधार किस्म की तकरीरें करते हैं। कोई सवाल करे तो उसको गालियां भी निकालते हैं। बहरहाल उनकी तरफ से अलीमा खां, पता नहीं अलीमा बाजी की बात माननी चाहिए, गंडापुर साहब की माननी चाहिए, साहबजादा अहमद रजा की मांगनी चाहिए, या बैरिस्टर गोहर की हमने बात माननी है, फैसल चौधरी की बात माननी है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद तो हैं नहीं। ये वो लोग हैं जो उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, फिर आके अवाम के सामने रखते हैं और इसी पे फिर व्लॉग भी होते हैं, तबसरे भी होते हैं और शोज हो रहे होते हैं। बहरहाल बात की जाए तो जो हुआ इस वक्त अलीमा खां की तरफ से, अलीमा खां का बयान आपके सामने आ चुका है कि क्या होना था, क्या होना चाहिए था। वो अलीमा खां ने बताया। आज राना सनाउल्लाह का उस हवाले से बयान आ गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं की, कोई हमारी तरफ से इस किस्म की ऑफर नहीं है। साहबजादा अहमद रजा जो हैं स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, जो कमेटी मुज़ाकरात कर रही है, उस हवाले से उन्होंने 3 साल के लिए बाहर जाने का इमरान खान का नया बयान शोशा छोड़ दिया है। और एक और बड़ी बात उन्होंने कहा है कि इमरान खान क्या साबित कदम रहेंगे। एक साफी ने सवाल किया कि इमरान खान पे कौन यकीन करेगा, तो बड़ा अहम सवाल था। इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, तो उस पर भी हम भी कहते हैं कि मुज़ाकरात मेरे ख्याल में ये 8 रुकनी कमेटी नहीं करेगी। मुज़ाकरात सबसे पहले जो ख्वाजा आसफ और इरफान सदीकी ने कहा था कि पहले मुज़ाकरात इस मुज़ाकराती टीम को इमरान खान से करने चाहिए कि क्या इनके पास मैंडेट है, अगर मैंडेट है तो किस लेवल तक है, इमरान खान साहब क्या करेंगे। और इमरान खान साहब अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन साहबजादा अहमद रजा साहब ने बातों बातों में उधर उधर का इशारा दिया है कि उनसे पूछे कि उनकी तरफ से क्या होगा, उनसे मुराद उनकी एस्टेब्लिशमेंट और क्या हो सकती है। उसकी तरफ उन्होंने कहा है कि उनकी गारंटी कौन देगा। बहरहाल ये है मुज़ाकरात का फंडा शंडा जो चल रहा है। अलीमा खां बाजी कुछ कह रही हैं, बैरिस्टर गोहर कुछ कह रहे हैं, फैसल चौधरी कुछ कह रहे हैं, स्पोक्समैन जो हैं स्पोक्स पर्सन कमेटी के मुज़ाकराती कमेटी के वो कुछ कह रहे हैं। ये तो खेल खेला जा रहा है और इस खेल की आड़ में इस आवाम के साथ क्या हो रहा है उसकी सच्ची बात है किसी को खबर ही नहीं कि आवाम के साथ क्या बीत रही है। घी क्या किलो है, आटा क्या दाल बिक रहा है, दाल क्या भाव है, मार्केट रेट्स क्या हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जाई जा रही है, गरीब जो है वो नीचे जाई जा रहा है। इस पे कोई किसने बात करनी है? सियासतदानों ने करनी है, जिनको एक पार्टी को फिक्र है कि हमने दूसरी पार्टी को अंदर जेलों में डालना है, दूसरी पार्टी को फिक्र है कि हमने जो अंदर जेल में है उनको बाहर निकालना है। अवाम जो है वो बस बेचारी उनका गन चक्कर बना हुआ है और हर आए दिन के साथ हालात बुरे से बुरे नजर आ रहे हैं, उसमें बेहतरी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। दूसरी जो बात की जाए इमरान खान साहब के हवाले से, बड़े सख्त किस्म के बयान दिए उनने। आर्मी चीफ को उनने जनरल ज़ायक से जोड़ा है जाके और उनने कहा कि तकरीबन मार्शल लॉ ने कहा है,
मौजूदा वजीर आजम को उन्होंने उर्दली कह दिया है। अब वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान साहब सख्त बयानात दे रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात का डंडोरा है, दूसरी तरफ से क्या नाम है, नशिस्त हो रही है, गुफ्तगू हो रही है और उसको नशिस्त को ख़त्म किया जा रहा है। रिटर्न लिख के देंगे, नहीं लिख के देंगे। मतलब आपको एक ना, सुबह अखबारात तो वैसे पढ़े नहीं जा रहे, ये व्लॉग ही हैं जिसपे आप मुझे भी सुनते हैं और भी बड़े जय्यद किस्म के लोगों को सुनते हैं। हम तो बहुत जूनियर है इस मामले में, लेकिन एक गन चक्कर सा है। आप सुनेंगे आप पागल होंगे, आप कहेंगे क्या एक बंदा, हर बंदा एक ही बात जो है वो बार बार कर रहा है और इस पर हल कोई नहीं कर रहा। पिछले अगर इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद से देख लें तो आई थिंक हमारे पास सुबह शाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जरदारी और नवाज वही बातें रह गई हैं। और एक और अहम दिन था, अहम खबर थी कि ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग की और जिसमें ट्रंप हो और हल्ला गुल्ला ना हो, पूरी दुनिया की उनने नक्शा चेंज करने के हवाले से बात कर दी है। रशिया यूक्रेन के हवाले से उनने तकरीबन ये बात कर दी है कि हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। क्या जरूरत पड़ी थी कि नेटो का उसको मेंबर बनाना है और वो रूस के दरवाजे पे बैठा है। ये रूस के साथ ज्यादती है। उनने रूस का एहसास किया है कि रूस का दर्द समझ सकता हूँ। उन्होंने पानामा उसके नहर के हवाले से बात की है, उस पर चाइना की इजारादारी के हवाले से बात की है, उसको बहुत बड़ी गलती करार दी है, वापस लेने की बात हो रही है। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के साथ पास है उस पर भी उनका नजर है, उन्होंने कहा जी हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ी जरूरी है। उसके अलावा कनाडा को बहुत बड़ा उन्होंने एक साहब का दचका दिया है। वहां के सियासतदान बड़ी सख्त किस्म के बयान भी दे रहे हैं इस हवाले से। उन्होंने कहा कि कनाडा को चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट को ज्वाइन कर ले और इसकी रियासत बन जाए। $200 अरब का जिक्र हुआ है कि हम क्यों जाया कर रहे हैं, क्यों उसको दे रहे हैं। ट्रंप आगे हैं, अभी उन्होंने नहीं ओथ नहीं लिया, बाकायदा चार्ज नहीं लिया। 20 जनवरी को आई थिंक वो होगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, ये 4 साल उनका दौर वही हंगामों भरा और वहां की जो कम्युनिटी है, जो खासकर आउटसाइडर्स हैं मौजूद हैं, उनके लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत बनी हुई है। पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, बंगालीज हो, इंडियंस हो, ब्लैक जो हैं वहां पे, उनके लिए बड़ी सूरत हाल वर्स बनी हुई है। वो सोचते हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, बल्कि पूरी दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या गजा के हवाले से ट्रंप जो है वो उसकी जंग को रोक पाएंगे, इसराइल को रोकेंगे? बज़ाहिर ये मुमकिन नजर नहीं आता, बयानबाजी नजर आती है, लेकिन आने वाले वक्तों के साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक बड़े मुल्क का सरबराह जो कि ताकतवर है, दुनिया का ताकतवर मुल्क है, वो इस तरह के बयानात दे तो असर तो जरूर कोई ना कोई पड़ता है। तो अब बड़े बड़े बयानात दे दिए हैं। मैक्सिको को हवाले से उन्हें उसको अपने कंट्रोल में करने का कहा है। मतलब कि पूरी दुनिया के हवाले से उन्हें बयानात दिए। हाँ, नहीं दिया इस मामले में बयानात, क्योंकि हम पाकिस्तान के जो खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लवर्स थे, उनका ख्याल था कि ट्रंप अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में, मैंने पहले भी बहुत पहले जब ट्रंप के इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और खासकर यूएस में बसने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो लॉबियस्ट हैं, उनका ख्याल है कि ट्रंप जो पहले 4-5 ऑर्डर जारी करेंगे उसमें एक इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी होगा, इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के हवाले से होगा। वो इस ब्रीफिंग में नजर नहीं आया। उसका इंतजार रहा था, इसके लिए हम सारे गौर से सुन भी रहे थे कि शायद ट्रंप ऐसी कोई बात करेंगे। और पिछले दिनों में क्योंकि उनके मुख्तलिफ नुमाइंदे जो हैं, जो आने वाले दिनों में मुख्तलिफ अहम की पोस्टों पे होंगे, उनकी तरफ से इमरान खान को फ्री करने के हवाले से बातें हो रही थी। तो ये आज का दिन था बड़ा गर्मा गर्म और अजीबो गरीब सूरत हाल के हवाले से, और खासकर हमारे जैसे मुल्क जो है जिनकी मईशत डामाडोल है, उनके हवाले से ये दिन था। होने क्या जा रहा, होगा क्या, किसी को कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। एक तरफ हुकूमत है, मुज़ाकरात है, ऑफर्स की बात हो रही है, डील्स की बात आ रही है, नकवी की बात हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऐसे मुल्क में जहां इस किस्म की सूरत हाल हो कोई इन्वेस्टर आएगा। असल सवालिया निशान तो यह है, जो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रहा है, क्या जाता रहेगा या अचानक से धड़म करके नीचे आएगा? क्या इन्वेस्टर्स आएंगे? क्या ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये कितने दिन तक बरकरार रहेगी? और ये मौजूदा हुकूमत कितनी देर तक इसको अफोर्ड कर सकेगी? ये जो मसनूई एक आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर है लेकिन गुर्बत जो है वो दिन ब दिन हम नीचे जा रहे हैं, महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग तंग होते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। इस पे क्या होगा? मेरा ख्याल है अभी तक इस हवाले से चीखो पुकार तो है लेकिन सॉलिड जवाब किसी के पास नहीं। आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।